फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद ते खेतीबाड़ी संगठन की 75वीं वरेगंढ मौके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। इस दे नाल ही पीएम मोदी ने हाल ही विकसित कीतियां गईयां 8 फसलों दी 17 बायो संगठित किस्मां नूं भी राष्ट्र नूं समर्पित किया है। स्मारक सिक्के नूं जारी करदिआं होइआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल नोबल शांति पुरस्कार नाल विश्व खाद्य प्रोग्राम नूं सन्मानित किया जाना एक बहुत वड्डी उपलब्धि है ते माण वाली गल है। भारत खुश है कि इस च साडा योगदान है। यह समारोह सरकार द्वारा खेतीबाड़ी ते पोषण नूं दित्ती उच्चतम तरजीह नूं दर्शाउंदा है। इस समागम नूं समूचे देश दीआं आंगणवाड़ियां, कृषि विग्यान केंद्रां, ऑर्गेनिक अते बागबानी मिशनां द्वारा देखा गया। इस वर्चुअल समागम विच केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री, वित्त मंत्री अते महिला ते बाल विकास मंत्री ने भी शिरकत की। माननीय कृषि मंत्री जी, मेरे ख्याल से संपर्क सर स्थापित नहीं हो पाया, शायद हट गया है सर। मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि उनके आशीर्वचन से हमको भाइयों और बहनों, वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के इस संकट काल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में एफएओ ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया गया है, वो भारत की 130 करोड़ से अधिक जनता जनार्दन की तरफ से आपकी सेवा भावना का सम्मान है। एफएओ के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा और भारत को खुशी है कि इसमें भी भारत की साझेदारी और भारत का जुड़ाव बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। हम सब जानते हैं, डॉक्टर विनय रंजन सेन जब एफएओ के डायरेक्टर जनरल थे, तब उनके नेतृत्व में ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया गया था। डॉक्टर सेन ने अकाल और भूखमरी का दर्द महसूस किया।
पॉलिसी मेकर बनने के बाद उन्होंने वो आज भी खोया गया था, आज उसकी यात्रा नोबेल प्राइज तक पहुंची है। साथियों, एफएओ ने बीते दशकों में कुपोषण के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी बहुत नजदीक से देखा है। देश में अलग अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दायरा या तो सीमित था या टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। हम जानते हैं, छोटी आयु में गर्भधारण करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी की पर्याप्त सुविधा न होना, स्वच्छता की कमी, ऐसी अनेक वजहों से हमें वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे जो कुपोषण के खिलाफ की लड़ाई में मिलने चाहिए थे। मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था, तो इन तथ्यों को मैंने ध्यान में रखते हुए वहां पर अनेक नई योजनाओं पर काम शुरू किया था। आखिर दिक्कत कहां है? नतीजे क्यों नहीं मिल रहे और नतीजे कैसे मिलेंगे? इसका एक लंबा अनुभव मुझे गुजरात में मिला। उन अनुभवों को लेकर जब 2014 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला, तो मैंने नए सिरे से पूरे देश के अंदर कुछ प्रयासों को प्रारंभ किया। हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आगे बढ़े, होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आगे बढ़े। तमाम साइलोज को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। एक तरफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ हर उस फैक्टर पर काम किया गया जो कुपोषण बढ़ाने का कारण था। बहुत बड़े स्तर पर परिवार और समाज के व्यवहार में परिवर्तन के लिए भी काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। दूर दराज वाले इलाकों में शौचालय बनने से जहां स्वच्छता आई, वहीं डायरिया जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी देखने को मिली। इसी तरह मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती माताओं और बच्चों के टीकाकरण का दायरा भी तेजी से बढ़ाया गया। इसमें भारत में ही तैयार रोटा वायरस, इस रोटा वायरस जैसे नए टीके भी जोड़े गए। गर्भावस्था और नवजात शिशु के पहले 1000 दिनों को ध्यान में रखते हुए मां और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशन और केयर के लिए, उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। आज देश की गरीब बहनों बेटियों को 1 रुपये में सैनिटेशन पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सब प्रयासों का एक असर ये भी है कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से भी ज्यादा हो गया है। बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो, ये तय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं
कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। साथियों, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। मोटे अनाज, मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। साथियों, भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ही भावना थी। जीरो बजट में होलिस्टिक वेलनेस का मंत्र भारत विश्व के सभी देशों तक पहुंचाना चाहता था। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करने के प्रस्ताव के पीछे भी हमारे दिल में वही भाव है, उसी भावना को लेकर के हम आए हैं। इससे भारत ही नहीं, विश्व भर को दो बड़े फायदे होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी, और दूसरा, जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। ये छोटे और मंझोले किसान ज्यादातर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं। जहां पानी की दिक्कत है, जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, वहां भी ये मोटे अनाज की पैदावार किसानों को बहुत मदद करती है। यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का प्रस्ताव पोषण और छोटे किसानों की आय दोनों से जुड़ा हुआ है। साथियों, भारत में पोषण अभियान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम आज उठाया गया है।